हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज की क्लास में हम गेट का यूज़ करना सीखेंगे। गेट एक वर्सेटाइल वर्ड है जिसका यूज़ बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। गेट एक वर्ब है और ये वर्ब काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास शुरू करते हैं। वेज टू यूज़ गेट। गेट का मतलब होता है ऑब्टेन आर एक्वायर, इट मीन्स प्राप्त करना। गेट का दूसरा मतलब लिखा है टू रिसीव समथिंग, यानी जब हम कुछ किसी से लेते हैं तो उस केस में भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए उसको देखते हैं। गेट जिसका मतलब ऑब्टेन आर एक्वायर, इसमें ये है कि जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बट रिसीव वाले में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको बिना मेहनत किए ही कुछ मिल जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यू कैन गेट ए जॉब, तुम्हें जॉब मिल सकती है, पर अगर आपको जॉब मिलेगी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यू कैन गेट अ पेज टू राइट एस्से, तुम्हें एस्से लिखने के लिए पेज मिल सकता है। तो यहाँ पे भी जो पेज मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको एस्से लिखना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मतलब मुझे अपने बर्थडे पे गिफ्ट मिला, मुझे अपने बर्थडे पे गिफ्ट मिला। तो क्या बर्थडे पे जो गिफ्ट मुझे मिला उसके लिए मैंने कोई मेहनत किया? मैंने कोई मेहनत नहीं किया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना होगा कि रिसीव और ऑब्टेन में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिड यू गेट एन ईमेल यस्टरडे, क्या तुम्हें कल एक ईमेल मिला? अब क्या हमें ईमेल मिलने के लिए यानी ईमेल प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे जो गेट है उसका मतलब है रिसीव करना, यानी कोई चीज़ जो बिना मेहनत के मिल जाए। और ऊपर वाले केस में जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट टू बाई आर परचेज समथिंग, जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं उस केस में भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कैन यू गेट अ बुक फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक बुक खरीद सकते हो? यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या तुम मेरे लिए एक बुक खरीद सकते हो, तो यहाँ गेट का मतलब है खरीदने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई विल गेट अ बैग फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से एक बैग लूँगी। तो यहाँ पे क्या है, लूँगी का क्या मतलब है, मैं मार्केट से एक बैग खरीदूँगी। तो यहाँ पे भी गेट का यूज़ खरीदने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं गेट का। गेट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उस केस में भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। आई फाइनली गॉट व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, यानी फाइनली मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे जो गॉट है वो गेट का सेकेंड फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट गेट दिस मैथ्स इक्वेशन, कैन यू हेल्प, मुझे ये मैथ्स इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? तो इन दोनों सेंटेंस में गेट का जो यूज़ किया गया है वो समझने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं गेट का। गेट का मतलब होता है ब्रिंग, यानी जब हम किसी चीज़ को लाते हैं उस केस में भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। कैन यू गेट मी एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, क्या तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ला सकती हो? या फिर नेक्स्ट यूज़ है कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? तो इन दोनों ही सेंटेंस में गेट का मतलब है लाने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट का मतलब होता है अराइव, यानी पहुंचना। पहुंचने के लिए भी गेट का यूज़ किया जा सकता है। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसे। वी विल गेट टू न्यूयॉर्क ऑन मंडे मॉर्निंग, हम मंडे मॉर्निंग न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। तो यहाँ गेट का यूज़ है किया गया है पहुंचने के लिए। हाउ कैन आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन, मैं ट्रेन स्टेशन कैसे पहुंच सकती हूँ? तो गाइज़ आई होप कि आपको ये क्लासेज पसंद आई होंगी। गाइज़ अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।